जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज फाउंडेशन बीपीएससी में क्लास में तो आज हम लोग सीखेंगे कि गति क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होता है और इसमें ऐसा ऐसा प्रश्न को पूछा जाता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे न्यूमेरिकल और को इस आधार पर देखिए कि गति क्या है। गति किसी वस्तु को तुलना करना, यानी किसी वस्तु को यानी दूरी को यानी किसी वस्तु की तुलना करना उसे गति कहते हैं। अब देखिए गति मतलब किसी वस्तु को तुलना करना उसे कुछ गति, यानी आपके चलने में और एक बाइक के चलने में दोनों में आसमान जमीन के फर्क है कि नहीं है। यानी आप गति को कर रहे हैं पैदल से, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से क्या करता है गति कर रहा है, तो दोनों की गति में कुछ हो गया अंतर हो गया, तो उसी को कोची कहते हैं गति की तुलना। यानी गति को हम कोची करे तुलना करने के उसी को गति कहते हैं। यहां तक ले तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कि गति क्या है, किसी वस्तु को तुलना करना, यानी किसी वस्तु को तुलना करना उसे क्या कहते हैं गति कहते हैं। अब देखिए गति में क्या होता है कि दूरी होता है और एक विस्थापन होता है। क्या होता है विस्थापन। अब देखिए भाई यानी दूरी क्या बताएगा और विस्थापन क्या बताएगा। ये बाय रोड से हम जाएंगे, यानी रोड द्वारा जाएंगे तो रोड से हम कोची जाएंगे दूरी डिस्टेंस तय करेंगे, समझ पा रहे हैं। यानी हमारे पास में ये दूरी से सड़क के द्वारा दिल्ली हम जाएंगे तो इसे क्या होगा ये दूरी से डिफाइन करेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक ऐसा चीज है कि कम समय में अधिक दूरी तक पहुंचा देता है। जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये कोची करता है सीधा राउंडिंग मारता है, तुरंत पहुंचा देता है। तो उसको क्यों कि वो विस्थापन जेने मन जेने से वो मुड़ गया। क्या हो गया जेने मन जेने से वो कोची करता है मुड़ जाता है। मान के चलिए कि हमें यहां से जाना पटना, तो पटना जाने में कई को गली को हमको मोड़ पर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और विस्थापन में कोची हो गया एकदम सोझे चल जाना होता है। तो उसी तरह से आप समझ लें कि दूरी कोची होता है बड़ा होता है और विस्थापन कोची होता है छोटा होता है। यानी छोटा समय में ये पहुंचा देगा, यानी कम समय में ये हमें दूरी तक पहुंचा देगी। तो समझ पाए ना कि इस आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। तो दूरी और विस्थापन में आप समझ गए कि दूरी बड़ा होता है विस्थापन छोटा होता है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से प्रश्न दे देगा बताने के लिए कि अगर यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में नवपुल के एनटीपीसी में पूछा गया है कि इसका क्या होगा, इसका दूरी और विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर में कि क्या होगा, ये दूरी निकालेंगे तो दूरी बाई रोड से यहाँ से कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर और यहाँ से 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर तो कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर हो गया ना। यानी 7 किलो बाई रोड से गया। अब हम विस्थापन करते हैं तो कितना होगा, तो विस्थापन करने के लिए एक फॉर्मूला का आप यूज किए होंगे जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति में ऐसे वाला था। तो ये बताइए त्रिकोणमिति बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ये कुछ होता है एच होता है, ये परपेंडिकुलर जिसे पी से सूचित करता है, जिसे लंब बोलते हैं और इसको कुछ बोलते हैं आधार यानी बेस इसको बोलते हैं। तो बताइए एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाबू यहाँ से देखिए कि पी का जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर और ये क्या होगा ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, ये 25 हो जाएगा। 16 9 25, तो ये क्या हो जाएगा आपका कितना होगा 5 का वर्गमूल है क्योंकि 5 इंटू 5 लिखेंगे और 5 इंटू 5 लिखेंगे तो क्या होगा आंसर यानी 5 हो जाएगा। यानी बताइए कि दूरी से जाने में हमको कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर। अब विस्थापन कर दिए तो कितना मिनट हो गया, ये मिनट नहीं किलोमीटर कितना हुआ। तो समझ गए होंगे कि किस आधार पर बनेगा। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न भी होगा। अगर मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको पहले ऐसे करना है। यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 5 को दिया। तो अब हमारे पास में क्या है दूरी, यहाँ पर में क्या होगा 2 + 2। ओके तो हम 2 नहीं 3 और 4 ले लीजिए, यही ले लीजिए। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ले लीजिए। तो आपको विस्थापन आपको निकालना है। क्या निकालना है विस्थापन। इसको कैसे निकालिएगा भाई,
इसको पहले यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये निकाल लीजिएगा और फिर P बराबर इतने H का फॉर्मूला, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, विस्थापन। आप हमें कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि दूरी को कौची होता है, परिधि होता है 2 पाई r होता है। देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन का मतलब क्या है कि हम यहीं पर हैं और यहीं पर कोई खड़े हैं और यहां से अगले चल गए तो ये क्या हो गया, विस्थापन। यानी विस्थापन को जो हो सकता है, शून्य हो सकता है। यानी विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब देखिए दूरी क्या होता है, दूरी तो छोटा होता है लेकिन विस्थापन बड़ा होता है। तो दूरी छोटी होता है, बड़ा होता है। और विस्थापन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दूरी धनात्मक में केवल होगा, केवल धनात्मक दिशा में होगा। और इसमें क्या होगा, केवल इसमें धनात्मक, लेकिन इसमें ऋणात्मक पॉजिटिव निगेटिव, धनात्मक निगेटिव और शून्य भी होगा। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विस्थापन क्या चीज होता है। यानी यहीं पर रहेंगे तो मान के चलिए यहाँ पर 0 रहेगा तो धनात्मक होगा। फिर अगर हम मतलब यहां से चल गए यहाँ पर शून्य भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है। तो आपको याद इतना ही रखना है कि विस्थापन शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और दूरी केवल धनात्मक होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पीएससी में पूछा गया है। और ये कौची दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आपको जवाब देना है कि अदिश राशि है और विस्थापन कौची है, सदिश राशि है। और यही तरह के इसको पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको वेग के यानी क्या होगा, यहां तक देख तो वेग क्या है, एक सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वेग कौन सी सदिश राशि है कि अदिश राशि। इसका मात्रा क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको दो तरीके से बात को याद रखना है कि सदिश राशि है, मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए कि वेग का मतलब क्या, किसी व्यक्ति को तुलना करना, उसी को कोची कहते हैं, वेग यानी गति। अब देखिए एक प्रारंभिक वेग होगा। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन यहां पर आपको आवाज आ रही होगी, तो ट्रेन की रफ्तार अभी कोची है, कहीं से चल के आई होगी और फिर यहां रुकेगी ना। तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग जहां से चला स्टार्ट हुआ और कहां रुकेगा, यहां, तो उसकी वैल्यू कोची हो जाएगा 0। यानी प्रारंभिक वेग यानी शुरुआत का वेग को U से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को कोची किससे, V से सूचित करते हैं। अब इसमें बात आ गया कि क्या है कि प्रारंभिक वेग मतलब अभी यहां से स्टार्ट किए चलने के लिए, क्या किए हैं, यहां से अभी हम क्या कहे हैं, स्टार्ट किए हैं चलने के लिए। और चलने के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसे U से, और अंतिम वेग जहां पर हम पहुंच जाएंगे, मान के चलिए कि मेरी कॉलेज टीपीएस है, तो हम पुनपुन से गए कहां पर में, टीपीएस। तो प्रारंभिक वेग यहां कहां हो जाएगा, पुनपुन, और अंतिम वेग कहां हो जाएगा, टीपीएस स्कूल। उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से देखिए। तो देखिए प्रारंभिक वेग, विराम का मतलब क्या होगा, विराम अवस्था। हम लोग को टीचर जब समझाते थे तो विराम का मतलब हम लोग को नहीं समझ, तो विराम का मतलब क्या होगा, जब अपनी गति में या जहां से चले और वहां रुक गए, वहां को क्या होगा, शून्य। यानी जो जहां पर में स्थिति क्या बनी कि हम कहीं पर से गए और यहाँ रुक गए, ट्रेन पुनपुन से गई और उस स्थिति में कहां पर, पुनपुन स्टेशन से खुली और फिर पुनपुन हॉल्ट पर रुकी, तो उस स्थिति में विराम अवस्था कुछ होगा, शून्य हो गया। तो आपको याद रखिएगा कि विराम अवस्था मतलब चलने पर इसका कुछ होगा, विराम अवस्था। आपको कहेगा कि पटना से गाड़ी आई है, तो पटना से कहां से आई है, दूरी थोड़ी पता है, तो वो कुछ हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो विराम अवस्था हमेशा शून्य कार्य करता है। और अंतिम वेग यानी पहुंच गए, रुकने या ब्रेक लगाने पर इसका वैल्यू को हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि व्यक्ति को यानी प्रारंभिक वेग और माइनस अंतिम वेग, और इसको क्या होगा, विराम अवस्था शून्य होगा। अब इसका त्वरण का फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है। अब बाबू ये बताइए कि त्वरण का मात्रा कुछ होता था, मीटर प्रति सेकंड लिखवाए थे ना। अब देखिए कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो त्वरण कुछ सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर मैं त्वरण को कुछ होगा,
अंतिम वेग, इसका फार्मूला अगर पूछ देगा, बीपीएससी में पूछा गया कि त्वरण से इनमें कौन सा फार्मूला है, बीपीएससी 2017 या 18 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे तो इसमें पूछा था कि त्वरण का कुछ होता है, क्या होता है फार्मूला। तो ये अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग और बटा में समय से भाग दे देंगे तो क्या होगा, आ जाएगा। तो त्वरण को ए से सूचित करते हैं, अंतिम वेग से यू भी से, और प्रारंभिक वेग के यू से सूचित करते हैं, और इसको समय को टी से सूचित करते हैं, और यही क्या आ जाएगा, त्वरण का क्या आ जाएगा, फार्मूला। तो आपसे बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और क्या हो जाएगा, यस कुछ होता है, इसका मात्रा त्वरण का कुछ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये सदिश राशि हो, इतना बातों को आप रिप्रेजेंट रूप में देखिएगा, समझ पाए। तो इस स्थिति में हमारे पास में क्या है, तो देखिए एक प्रश्न है कि एक कार की चाल 5 सेकेंड, माने 5 सेकेंड ये टी को दर्शा रहा है, और ये प्रारंभिक वेग को बढ़ रहा है, अब बढ़ के ये कुछ बता रहा है, यानी बढ़ गया तो त्वरण ज्ञात करना। तो आपको याद रखना दोस्तों कि अगर किसी एक कार की चाल 5 सेकेंड यानी टाइम दिया है और 42 मीटर प्रति मीटर सेकेंड में बढ़कर इसको कुछ हो जाता था। मान के चलिए कि आपकी गाड़ी 5 सेकेंड में हुई, पहला इतना चल, अब फिर बढ़ा के इतना, अब फिर उसका त्वरण कितना होगा, उसी के बारे में पूछा है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगना है, v बराबर नहीं, त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू बटा टी, यानी टी को बता रहा है, समय को बता रहा है, यू को बता रहा है प्रारंभिक, और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं। तो 77 माइनस कितना होगा भाई, यानी 77 माइनस 42 इक्वल टू कितना, टी का वैल्यू कितना है बताइए, टी का वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो 5 है। अब इसको घटाइए, कितना होता है, तो इसको घटाइएगा तो लगभग 35 आएगा, 35 आ जाएगा, और इसको कुछ होगा 7 पचे 35। आप बताइए कि त्वरण का मात्रा क्या होता है, इसीलिए मात्रा और बीमा पहले ही हम पढ़ा चुके हैं ताकि आपको समझ में। तो मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। यही बीपीएससी चाहे अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।